दिल्ली की 2 मस्जिद जिसे 15 दिन के अंदर हटाने के लिए पहले नोटिस चस्पा किया गया, उसके बाद उन मस्जिदों के हटाने पर रोक लग गई। आखिर क्यों? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि रोक हाईकोर्ट ने लगाई है। दरअसल दिल्ली की 2 बड़ी मस्जिदों से अतिक्रमण नहीं हटेगा। बाबर रोड के बच्चू शाह मस्जिद, जिसे बंगाली मार्केट मस्जिद भी कहते हैं, और आईटीओ के तिलक मार्ग रेलवे ब्रिज के पास की तकिया बब्बर शाह मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। उत्तर रेलवे प्रशासन ने नोटिस जारी कर इन मस्जिदों से अपनी जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए कहा था, लेकिन इसके लिए 15 दिन का समय भी दिया गया था। ऐसा नहीं होने पर एक्शन लेने की चेतावनी भी दी गई थी। इसे चुनौती देते हुए दिल्ली वक्फ बोर्ड ने याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने 26 जुलाई 2023 को इस पर सुनवाई करते हुए नोटिस पर स्टे लगा दिया। जस्टिस प्रतीक जालान की पीठ ने कहा कि रेलवे अपनी भूमि से अनधिकृत ढांचों और अतिक्रमण को हटाने के लिए मस्जिदों पर चिपकाए गए नोटिस पर आगे की कोई कार्रवाई न करे। वक्फ बोर्ड के वकील वजी शफीक ने कहा कि जांच करने से पता चला है कि मस्जिदों पर चिपकाए गए नोटिस मंडल रेलवे प्रबंधक के कार्यालय से जारी किए गए थे। इस नोटिस में कोई फाइल नंबर, तारीख, हस्ताक्षर जारी करने वाले व्यक्ति का नाम या पद नहीं है। उन्होंने रेलवे द्वारा कार्रवाई की आशंका जताते हुए अदालत से इस पर रोक की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के वकील वजी शफीक ने कहा कि जांच करने पर पता चला है कि मस्जिदों पर चिपकाए गए नोटिस मंडल रेलवे प्रबंधक के कार्यालय से जारी किए गए थे। इस नोटिस में कोई फाइल नंबर, तारीख, हस्ताक्षर जारी करने वाले व्यक्ति का नाम या पद नहीं है। उन्होंने रेलवे द्वारा कार्रवाई की आशंका जताते हुए अदालत से इस पर रोक की गुहार लगाई। वक्फ बोर्ड ने अपनी याचिका में कहा, बंगाली मार्केट मस्जिद करीब 250 साल और तिलक मार्ग मस्जिद 400 साल पुरानी है। ऐसे में इन नोटिसों को रद्द कर दिया जाना चाहिए। इन मस्जिदों को 1945 में कानूनी तौर पर एग्रीमेंट के जरिए जमीन ट्रांसफर किए जाने का हवाला भी याचिका में दिया गया है। ये मस्जिद अनाधिकृत नहीं है और जमीन रेलवे की नहीं है। सुनवाई के दौरान अदालत ने भी नोटिस की प्रकृति पर सवाल उठाए। कहा कि नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे, उस प्राधिकरण का उल्लेख नहीं किया गया था जिसके तहत उन्हें जारी किया गया। अदालत ने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि नोटिस कथित तौर पर रेलवे प्रशासन, उत्तर रेलवे दिल्ली द्वारा जारी किया गया एक सामान्य नोटिस है, जो 15 दिनों के भीतर रेलवे भूमि से मंदिरों, मस्जिदों, मजारों को स्वेच्छा से हटाने का आह्वान करता है, अन्यथा उन्हें रेलवे प्रशासन द्वारा हटा दिया जाना चाहिए। ये नोटिस अहस्ताक्षरित, अदिनांकित है और उस प्राधिकार का उल्लेख नहीं करता जिसके तहत उन्हें जारी किया गया है। फिलहाल इन नोटिसों के अनुसार कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस दौरान केंद्र सरकार के वकील ने इस मुद्दे पर स्पष्ट निर्देश लेने के लिए अदालत से समय देने की अपील की थी। वहीं उत्तर रेलवे प्रशासन की तरफ से जारी नोटिस में कहा गया था, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि रेलवे भूमि को अनाधिकृत रूप से अतिक्रमित किया गया है। आप लोग अनाधिकृत रूप से रेलवे की जमीन पर बने अनाधिकृत भवन, मंदिर, मस्जिद, मजार को इस सूचना के 15 दिन के अंदर स्वेच्छा से हटा दें, अन्यथा रेलवे प्रशासन एक्शन लेगा। रेलवे अधिनियम के प्रावधान के तहत अनाधिकृत कब्जे को हटा दिया जाएगा। इस प्रक्रिया में होने वाले नुकसान के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, रेलवे प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा। टीवी टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक तकिया बब्बर शाह मस्जिद के बगल में स्थित एमसीडी के मलेरिया दफ्तर को भी खाली करने का नोटिस दिया गया था। इससे पहले इसी साल अप्रैल में भूमि और विकास कार्यालय यानी कि एलएनडीओ, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी कि एनडीएमसी और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी कि सीपीडब्ल्यूडी ने एक संयुक्त अभियान में बंगाली मार्केट की मस्जिद के एक हिस्से को ध्वस्त कर दिया था। इस कार्रवाई के दौरान एक दीवार हटाई गई थी। अधिकारियों ने बताया था कि कुछ महीने पहले अतिक्रमण कर कंक्रीट की ये दीवार खड़ी की गई थी। वहीं मस्जिद के अधिकारियों का कहना था कि कार्रवाई से पहले उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई थी। वहीं 2 जुलाई 2023 को उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा में एक सड़क को चौड़ा करने के लिए फुटपाथ पर बने 2 धार्मिक स्थलों को हटाया गया था। लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी ने इस दौरान एक हनुमान मंदिर और एक दरगाह को हटाया था। अभियान के दौरान भारी संख्या में बलों की तैनाती की गई थी, साथ ही ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी हो रही थी। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।